एक ही माध्यम है अध्यात्म। माँ भगवती के शरण चरण में हम आ जाएं। आज हम एक ऐसा विषय बताने जा रहे हैं जिससे तत्क्षण फल आपको मिलेगा। उसी समय आप इसका फल को महसूस करेंगे। दुर्गा पाठ के पुस्तक में एक मंत्र ऐसा है जिसका परिणाम तुरंत देने वाला होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पढ़ने से 3 बार दिन भर में पढ़ने से आपके संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होते हैं और आपके समस्त पाप क्षय नष्ट हो जाते हैं। महामारी जो बीमारी चल रहा है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। माता भगवती की आप पर असीम कृपा बनेगी। माँ जगदम्बा पराम्बा भगवती वैष्णवी माता कृपा आप पर बनेगी। इस मंत्र को पढ़ने से इस दुर्गा द्वांश माँ जो 32 नाम माता का नाम है, द्वांश नाम माला, इसको आप डेली पढ़ें 3 बार। आपके समस्त रोग दुख कष्ट का निवारण हो जाएगा। ये मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुने और आप भी नित्य घर में पढ़ें और सुने। दुर्गा दुर्गति सामनी दुर्गा पदवी निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्गतोद्धारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपनी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञानम संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपणी दुर्गमासुरसहंत्रीं दुर्गमायुधारणी दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारणी नामावलिमामस्तु दुर्गायां मानवः पठे सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। ये आज जो समस्त जन समस्त विश्व भयावह कष्ट आक्रांत हैं, एक अनावश्यक डर से ग्रसित हैं, ये मंत्र को आप पढ़ें, आपको उस समय आप सभी भय से मुक्त हो जाएंगे। आज एक ज्योतिष पर मैं विषय वस्तु लाना चाहता हूँ जिसका नाम है काल सर्प दोष। आज के ज्योतिष करने वाले ज्योतिषकार काल सर्प दोष देखने से या आने से भयक्रांत हो जाते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष हैं। ये काल सर्प दोष किस तरह काल सर्प दोष हैं? फल देने वाले हैं या खराब हैं, अशुभ हैं या सम है, इसके बारे में बताते नहीं, सीधा सीधी बोलते हैं कि काल सर्प दोष है, तुरंत महामृत्युंजय जप करवा लो और इसका निवारण करवा लो। मैं उनको कहना चाहता हूँ काल सर्प दोष बहुत खराब नहीं है, इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयक्रांत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुंडली में आज से कुछ दिन पहले सर्प दोष तो था, लेकिन काल सर्प दोष का इतना महत्व नहीं था। काल सर्प दोष का नाम बहुत कम लोग जानते थे, नहीं के बराबर ही लोग इसका उपचार करते थे। लेकिन आज के ज्योतिष में लगभग लगता है 5, 7, 10 साल के भीतर ये काल सर्प दोष बहुत बड़ा प्रचलित हो गया हमारे ज्योतिष में। फिर भी लोगों को भय हो जाता है। इसका किस तरह होता है, इसका निवारण क्या होना चाहिए, छोटा सा निवारण क्या होना चाहिए, छोटा निवारण करके भी हम इसका फल पा सकते हैं। कौन सा काल सर्प, कितने प्रकार काल सर्प और कैसे काल सर्प बनते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये काल सर्प दोष
आपके कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह एक तरफ हो जाए, 90 डिग्री में बैठ जाए, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब रही बात, राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह नहीं आना चाहिए। एकदम 90 डिग्री के एंगल में, चाहे जिधर से भी हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिधर से हो। चतुर्थ स्थान में राहु बैठा हुआ है तो अष्टम स्थान में केतु होंगे, तो चतुर्थ अष्टम के ऊपर में ही या नीचे में ही सारे ग्रह, सातों ग्रह रहेंगे। अगर चंद्रमा रहा तो राशि है, राशि का ग्रह है, इससे काल सर्प दोष नहीं बनता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काल सर्प दोष निर्माण हो ही जाता है। तो काल सर्प दोष राहु और केतु के 90 डिग्री में बैठते ही हैं, लेकिन सारे ग्रह अगर एक तरफ हो जाए तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये काल सर्प दोष हम भी देखे हैं, इसमें हमारा भी एक्सपेरिमेंट है। काल सर्प दोष जिस व्यक्तियों को होता है वे बहुत महान बनते हैं, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद उसे संघर्ष भी करना पड़ता है। बहुत से महान व्यक्तियों के कुंडली में काल सर्प दोष बने हैं और बहुत महान बने हैं, महान कार्य किए हैं। मैं इसके बारे में विस्तृत आगे बताऊंगा। काल सर्प दोष किन किन व्यक्तियों की कुंडली में था और कितने महान बने, कितने महान काम किए। इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भक्त, हमारे ऐसे जो युक्त हैं, हमको जो फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि काल सर्प दोष से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निवारण कर दें, निवारण करते रहें, खुद करें या अपने विप्र ब्राह्मण द्वारा करवाएं, और इसका निवारण अवश्य करवाएं। हम इतना जरूर कहेंगे। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, आप ये कैसे जानेंगे कि हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है, तो किस अवस्था में है और कि कौन सा प्रकार का काल सर्प दोष है। ये काल सर्प दोष अगर पहले स्थान में राहु है तो निश्चय ही सप्तम स्थान में केतु बैठेंगे। आपके कुंडली में या किन्हीं कुंडली में पहले स्थान में राहु बैठे हैं तो सप्तम स्थान में केतु बैठेंगे। यदि पहले स्थान में राहु है और सप्तम स्थान में केतु बैठे हैं तो और सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ हो गए तो ये काल सर्प दोष बन जाते हैं, कथाकथित काल सर्प दोष बन जाते हैं। पूर्व के शास्त्रों में ऐसा कहीं हम नहीं देखे हैं, ना पढ़े हैं। मॉडर्न समय में काल सर्प दोष का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, तो ये अनंत काल सर्प दोष कहा जाता है। अगर पहले घर में राहु हो, सातवें घर में केतु बैठे हो, इसको अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। अब देखिए, हमारे ज्योतिषकार काल सर्प देख करके ही बोलते हैं, अरे बात तुम्हारा तो एक्सीडेंट होना ही है, तुम बहुत विपत्ति में पड़ने वाले हो, तुम्हारे मृत्यु योग है। ऐसा नहीं है। ये अनंत काल सर्प दोष आपके लिए शुभ है, आपको महान बनाएगा। आप कहां से कहां ऊपर उठ जाएंगे आप सोच नहीं सकते। केवल आप थोड़ा इसका निवारण कर लें, ये जरूरी है। और अगर दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु बैठ जाए तो ये इसको बोलते हैं कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो आपके लिए अशुभ है, ये जरूर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुलिक काल सर्प दोष अगर आपके कुंडली में बन रहे हो जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और 7वें घर में अगर राहु बैठा हुआ, पहले घर में केतु बैठा हुआ हो तो इसको बोलते हैं तक्षक काल सर्प दोष। तो अनंत काल सर्प दोष और तक्षक काल सर्प दोष आपके लिए शुभ है। और दूसरे घर में राहु और दूसरे घर में राहु, पहले घर में राहु बैठे हो, दूसरे घर में पहले राहु बैठे हो और 8वें घर में केतु बैठ गए हो तो इसको बोलते हैं कुलिक काल सर्प दोष, जो आपके लिए अशुभ है। और तीसरे घर में अगर राहु बैठ जाए और 9वें घर में अगर केतु बैठ जाए तो इसको बोलते हैं कारकोटक काल सर्प दोष।
वासुकी कालसर्प दोष, ये मध्यम फल देने वाले होते हैं। और अगर 8वें घर में केतु बैठ जाए और दूसरे घर में राहु बैठ जाए, इसको बोलते हैं कारकट्टो कालसर्प दोष। ये आपके लिए अशुभ है। आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस तरह कालसर्प दोष बनते हैं। 12 प्रकार कालसर्प दोष होते हैं। वासुकी कालसर्प दोष, शंखचूड़ कालसर्प दोष, जातक कालसर्प दोष, शंखपल कालसर्प दोष, पद्म कालसर्प दोष, विषाक्त कालसर्प दोष, महापद्म कालसर्प दोष और शेष नाग कालसर्प दोष। ये कालसर्प दोष आपके कुंडली में इन्हीं स्थानों में, जैसे पहले 7वें, 7वें पहले, दूसरे 8वें, 8वें दूसरे, तीसरे 9वें, 9वें तीसरे, राहु और केतु अदल बदल होते हैं, एक दूसरे के अदल बदल जाते हैं। चौथे 10वें, 10वें चौथे, 5वें 11वें, 11वें 5वें, छठे 12वें, 12वें छठे। छठे में अगर मान लीजिए आपके कुंडली में राहु बैठे हुए हो तो 12वें में निश्चित केतु बैठेंगे। तो ये हो गया आपको महापद्म कालसर्प दोष। और अगर 12वें में केतु बैठ गए तो निश्चित छठे में राहु चले जाएंगे, इसको बोला जाएगा शेषनाग कालसर्प दोष, मध्यम फल देने वाले होते हैं। तो आपके कुंडली में शंखपल कालसर्प दोष और जातक कालसर्प दोष शुभ होते हैं। अनंत कालसर्प दोष और एक बताया था ना तक्षक कालसर्प दोष, ये आपके कुंडली में शुभ होते हैं। अशुभ कौन होते हैं? तो कुली कालसर्प दोष, कारकोटक कालसर्प दोष, ये अशुभ होते हैं। अब बाकी मध्यम फल देने वाले होते हैं, प्राय मध्यम फल देने वाले हैं। ये आपके लिए ना शुभ होंगे ना शुभ होंगे, मध्यम फल आपके देते रहेंगे। आपकी कुंडली में, आपके जीवन में शुभ अशुभ ये देते रहते हैं। लेकिन जो अशुभ है निश्चय ही ये आपके भाग्य को अवरोध करते हैं। निश्चय ही सर्पदोष लगता है। ये तभी लगता है जब आपके पूर्व जन्म में आपसे कोई सर्पदोष हुआ होगा। तो ऐसे जातक सर्प से श्रापित होते हैं और आने वाले अपने दूसरे जन्म में, इस जन्म जो हम लोग जन्म लिए हैं, इस जन्म में हम लोग कालसर्प दोष में ग्रसित हो जाते हैं। ये कालसर्प दोष में ग्रसित होने के बाद में हमें इसका निवारण करवाना चाहिए। निवारण क्या है? निवारण बहुत आसान तरीका है। आप बहुत लोग बताते हैं, बहुत ज्योतिष काल अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं, लेकिन अगर आप अपने क्षमता के अनुसार एक कालसर्प दोष का निवारण करवा लें, आप महामृत्युंजय का जाप अवश्य करवाएं। अगर कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है तो नाग नागिन बनवा करके नदी किनारे जाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाकर नाग नागिन को प्रवाह कर दें नदी के जल में। और किसी मंदिर में नाग बना करके पित्तल का, चांदी का, जिस तरह होता तांबे का, शिवलिंग पर डाल दें। जितने लोग जल चढ़ाएंगे अब कालसर्प का निवारण उतना होता रहेगा। एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, संक्षिप्त मंत्र। ये तो महामृत्युंजय मंत्र आप लोग जानते होंगे, सभी को जानते हैं। एक डिकोड किया हुआ मंत्र है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओम ह्रौं जूं सह मम पालय पालय सह जूं ह्रौं ओं। बस इतना छोटा सा मंत्र है। एक बार फिर मैं मंत्र बता रहा हूं, आप चाहें तो कॉपी खाता निकाल लें और लिख लें और आप पढ़ें, खुद पढ़ें। अगर आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी पढ़ सकती हैं। मम के बाद में पति नाम ले लेंगी। अगर आपकी माता जी आपके लिए पढ़ना चाहती तो आप पुत्र नाम ले लेंगी, मम पुत्र, और वहाँ पर नाम लेकर जाप कर सकती हैं। आपके लिए कोई भी जाप कर सकते हैं, आपके पंडित जी भी जाप कर सकते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजनी मंत्र, बहुत प्रकार के मंत्र हैं जो कालसर्प दोष निवारण के लिए किए जाते हैं। हाँ, आप अपने से जो कर सकते हैं वो मैं मंत्र बता रहा हूँ। तो आपके यदि आपने कॉपी किताब निकाल ली है, कलम निकाल ली, तो लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। ओम ह्रौं जूं सह मम, अगर आपकी माता जी कर रही तो मम पुत्र, कोई नाम जो है पुत्र ले लें, मम पुत्र। अगर पत्नी करना चाहते हैं तो मम पति बोल दें, मम पति। मम पालय पालय सह जूं ह्रौं ओं। ये मंत्र नित्य प्रति एक माला
सुबह और 1 माला शाम को करें। आपके ऊपर काल सर्प दोष का कभी भी संकट आ ही नहीं सकता। सबसे छोटा उपाय है कि कभी कभी आप मृत संजीवनी का मंत्र के जाप ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वाग्नि बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। इस मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ओम जूं सं ह्रौं ओम, इस मंत्र का भी आप कर सकते हैं या अपने पंडित ब्राह्मण से करवा सकते हैं। और रुद्राभिषेक बार बार करवाते रहें। अगर आप संकट में ज़्यादा पड़ रहे हैं, कोई एक्सीडेंटल योग हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार आप क्षति पा रहे हैं, बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बार बार आपको कोई अपमानित कर रहा है, काल सर्प दोष वाले का ऐसा होता है प्रायः, जो अशुभ वाले ज़्यादा हैं उनके लिए। तो कुंडली आप मिला के देख लें कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर से पूछ सकते हैं, मैं बतला दूंगा कि आपका कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है जो आपके लिए शुभ है। अगर शुभ है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, काल सर्प दोष से डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं निवारण बता दे रहा हूँ, छोटा हो या बड़ा हो। आपके पास अगर काल सर्प दोष वाले 2.5 फेरा का चांदी का बना हुआ अंगूठी पहन सकते हैं, सर्पाकार सांप का मुंह बना हुआ रहेगा, पहन सकते हैं। हाथ में गौमेद भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो 8 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती, जितना भी हो सके आपके वजन के अनुसार, उम्र के अनुसार आप डाल लें। सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके डाल लें, आपके लिए उत्तम रहेगा। एक्सीडेंटल योग आपका कटेगा। तो रुद्राभिषेक बीच बीच में करवाते रहें, या फिर अपने पंडित जी से सदावृत्त का पाठ 108 पाठ करवाएं, ताकि आपका अपमृत्यु ना हो, संकट टले, दुर्घटना ना हो, आपका कष्ट से निवारण हो। छोटा सा ये उपाय आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने सुना, समझा ये काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा काल सर्प दोष क्या फल देता है, कौन शुभ है कौन अशुभ है, आप लोग जानें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो हमारे वाणी से या हमारे विचार से, हमें फ़ोन से बोलें और हमसे समझें। हो सकता है हमारी वाणी से कोई ऐसी बात निकल जाती हो जो कि आपको ठीक न लगता हो, तो क्षमा करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके लिए नया नया चीज़ लावें। ये काल सर्प दोष से इतना डरने की बात नहीं है। जो आज के लोग का अपने कुंडली में काल सर्प देख कर ही भयभीत हो जाते हैं, और आधा डर आधा दुर्घटना उसी कारण लोग पा जाते हैं। डर से ही सारा खेल है, डर से ही सारा खेल होता है। अभी कोरोना नामक महामारी है, बहुत सारे लोग डर से भी बहुत कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं मेरा गला में खराश है, खांसी हो गई है, बुखार लग गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, हमें कोरोना हो गया है। और सीधा वो डर से पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो घर में भी इलाज करवा करके ठीक हो सकते हैं। अपना संयम रख करके, सुरक्षित रह करके, काढ़ा पी करके, डॉक्टरी इलाज करवा करके अपना घर में ठीक हो सकते हैं। इतना भयभीत होने का कारण नहीं है। जैसे क्या है, जैसे कोरोना नाम अभी रोग में पूरा विश्व में व्याप्त हो रहा है, इस तरह काल सर्प दोष हम प्राय देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। हमारा विषय भी यही था, पीएचडी में काल सर्प दोष पर ही हमने किताब लिखा था। तो काल सर्प दोष का क्या परिणाम होता है, क्या काल सर्प दोष के बारे में है। तो काल सर्प दोष से कोई डरने की बात नहीं है। जितने भी किन्हीं के कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो पहले समझें कि हमारे कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है। जितना कुंडली 12 प्रकार काल सर्प दोष कुंडली में होते हैं, जैसे हमने बताया था अनंत काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखचूड़ काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, शंखपल काल सर्प दोष, विषाद काल सर्प दोष, जातक काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, शेषनाग काल सर्प दोष इत्यादि 12 प्रकार काल सर्प दोष हैं। तो कौन सभी खराब होते हैं ऐसा नहीं है। आपको महान बनाने वाला भी काल सर्प दोष आपके लिए कुंडली में है, जो आपको बहुत महान बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है, बिल्डिंग वाला बना सकता है, बिजनेस वाला बना सकता है, और ऊंचा पद दे सकता है। इसलिए डरे नहीं, काल सर्प से बिल्कुल न डरे। अगर है तो उसका शुभता प्राप्त करने के लिए उसके लिए पूजा करें। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, शंकर भगवान को इष्ट बनावें, उनके मंदिरों को प्रणाम करें। अगर गुजर रहे हैं तो मंदिर को प्रणाम करें, पीपल के पेड़ को जाकर नित्य प्रणाम करें,
नित्य रोज प्रणाम करें तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, काल दोष आपको छू नहीं सकता है। सर्पदेव का पूजा करें, मनसा मां का पूजन करें, ये सब करने से भी काल दोष निवारण होता है। और जो हमने मंत्र बताया अभी, जो आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो हम बता रहे हैं, उसे कॉपी में अगर लिख लिए हैं, ओंग ह्रोंग जुंग स मम पालय पालय सह जुंग ह्रोंग, इस मंत्र को डेली पढ़ें। आपके लिए कोई दूसरा पढ़ना चाहते हैं तो मम के बाद उसका नाम ले लें, पति पुत्र कोई भी यदि हो तो नाम लेके दूसरे को भी आपके लिए पढ़ सकते हैं, तो आपको फल मिलेगा। लेकिन आप अपने से पढ़ें तो अति उत्तम है, बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, आप पॉजिटिव होंगे, आपका आने वाला कष्ट आप तक पहुँचेगा नहीं। जय माता दी, जय माता दी।